प्रेज़ लॉर्ड। मसीह के जलाली कादर फ़तमन नाम में आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदावंद का फ़ज़ल आप लोगों के साथ होगा। आज हम थोड़े वक्त के लिए कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ने से पहले हम जब पिछली वीडियो में भी खुदावंद हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे थे, इस वीडियो में भी हम खुदावंद के पाक कलाम में सीखेंगे। जब हम मरकस और उसका 10 बाब और उसकी 46 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पर एक हमें अंधा मिलता है, तमाई का बेटा अंधा बरतमाई मिलता है हमें, जो राह के किनारे बैठा हुआ है और वो लोगों से पूछता है तो कौन जा रहा है। उसे पता चलता है कि यीशु मसीह जा रहे हैं तो वो चलाना शुरू करता है और कलाम मुक़द्दस में वहाँ पर लिखा है कि लोगों ने उसे चुप कराना, उसे डांटा कि चुप रह, पर वो चुप नहीं रहा। यहाँ पर हमें सीखने को ये मिल रहा है कलाम मुक़द्दस में से कि जब हम लोगों की बातों पर ध्यान देंगे या लोगों की बातों पर फोकस करेंगे तो तब हम अपनी शिफा, अपनी तंदुरुस्ती को हासिल नहीं कर सकते। जब तक हम अपने फोकस, हमारा ध्यान खुदावंद की तरफ होगा या खुदावंद के कलाम की तरफ होगा, उन बातों की तरफ होगा जिसके वसीला से हमें बरकत पाने को है, तो तब हम कामयाब होंगे, हम सरफराज होंगे। हत्ता कि लोगों ने उसे चुप कराया और कहा भी चुप रह, पर वो चुप नहीं हुआ। उसने बुलंद आवाज़ से और पुकारना शुरू किया, ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद, मुझ पर रहम कर। और मालिक रुक गए हैं और उसको आवाज़ दी है कि इसे मेरे पास लाया जाए और कहा गया है क्या ये चाहता है कि इसके लिए मैं करूं। और वहाँ पर रब्बी कहते हैं कि क्या मैं तेरे लिए करूं। वो कहता है कि मैं आंखें पाना चाहता हूं, मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, मैं रोशनी को हासिल करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं बीना होना चाहता हूं। और रब्बी कहते हैं जा, तेरे लिए, तेरे ईमान के मुताबिक जैसा तू चाहता है तेरे लिए ऐसा ही हो। तो वो उसी वक्त शिफा पा जाता है, तंदुरुस्ती पा जाता है। तो यहाँ पर सीखने की बात यह है कि अगर वो लोगों की बातों पर गौर करता, अगर वो लोगों की बातों से रुक जाता तो वो शिफा और तंदुरुस्ती से महरूम रहता, वो कभी शिफा ना पा सकता। इसी तरह अगर हम अपने उस फोकस से हट जाएंगे तो फिर हम शिफा नहीं पा सकते। अगर वो जैसे लोग उसे खामोश कर रहे थे वो खामोश हो जाता, ना पुकारता, तो वो शिफा ना पाता। आज अगर हम बीमारियों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, तो अगर पुकारना शुरू करेंगे तो ज़रूर हम भी शिफा पाएंगे। जैसे वो उसने कहा है रब्बी इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो मालिक कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उसने कहा कि मैं बीना होना चाहता हूं, मालिक कहते हैं तो तेरे लिए ऐसा ही हो। वो उसी वक्त बीना हो जाता। अगर आप बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, प्रॉब्लम है, तो आप रब्बी को पुकारना शुरू करें और लोगों की बातों पर ध्यान ना करें, खुदावंद को पुकारते रहें। वो आपको ज़रूर शिफा और तंदुरुस्ती देगा, वो आपको कामिल करेगा। जैसे वो इब्राहिम को कहता है कि तू मेरे हजूर चलता रहे और कामिल बनता जा, तो इब्राहिम जब कामिल होते हैं फिर खुदा उन्हें शिफा और उसे औलाद जैसी नेमत से मालामाल करते हैं। अजीज़ों, चाहिए आज भी हमें लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अपना फोकस, अपना ध्यान खुदावंद पर लगाएं, अपनी सारी तवज्जो खुदा पर करें और खुदा आप सबको तंदुरुस्ती, सलामती और ब्लेसिंग देने की कुदरत रखता है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।